नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली चुनाव में हो रहे मतदान की, राहुल गांधी के पटना दौरे की, देखेंगे महाकुंभ हादसे पर गिरे पीएम मोदी के कदम को, नेता प्रतिपक्ष पर बीजेपी के नए दांव को, महाराष्ट्र में सीएम आवास पर छिड़े विवाद को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सऊदी अरब की ट्रंप को दी चेतावनी को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक 33.16% तक हुआ मतदान। मुस्तफाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 42.55% वोटिंग की गई दर्ज। दिल्ली के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर 1 बजे तक 44.4% हुआ मतदान। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। सपा सांसद जया बच्चन पर फूटा आचार्य प्रमोद का गुस्सा, बोले उनसे अब तक अमिताभ बच्चन ही दुखी थे और अब वो सनातन को भी कर रही है दुखी। महाकुंभ पर दिया था विवादित बयान। भारत सरकार ने सभी एआई ऐप पर लगाया प्रतिबंध, कहा सरकारी कर्मचारी भूल कर भी ना करें इसका इस्तेमाल। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर आ रही फ्लाइट की अमृतसर में हुई लैंडिंग। 13 बच्चे, 72 पुरुष और 19 महिलाओं को मिलाकर कुल 109 भारतीय पहुंचे देश। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। इस बीच कई इलाकों से विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसमें चिराग दिल्ली, जंगपुरा और सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। इस दौरान खूब नारेबाजी भी की गई। ऐसे में इन घटनाओं पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच कई इलाकों से विवाद की खबरें भी सामने आई हैं। इनमें चिराग दिल्ली, जंगपुरा और सीलमपुर के अलावा कई और इलाके भी शामिल है। यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। कई जगह खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला भी सामने आया है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। आपने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपने आरोप लगाया कि जंगपुरा में मतदाताओं को सरेआम बिल्डिंग में ले जाकर बीजेपी खुलेआम पैसा बांट रही है और ये सब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की निगरानी में किया जा रहा है। इधर सीलमपुर में बुर्के में वोटिंग को लेकर काफी बवाल देखने को मिला। यहाँ बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुर्के की आड़ में गलत वोट डाले जा रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आर्यन पब्लिक स्कूल ब्रह्मपुरी में बने बूथ पर फर्जी वोटिंग की जा रही है। इसके बाद माहौल को संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं ग्रेटर कैलाश में भी प्रशासन और नेताओं के बीच बहस देखने को मिली। यहाँ आप प्रत्याशी भारद्वाज ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। सौरभ ने दावा किया कि लोगों को वोट डालने के लिए आने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, आप प्रत्याशी भारद्वाज ने आरोप लगाया कि रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे लोगों को आने में काफी दिक्कत हो रही है। इस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज की पुलिस वालों के साथ बहस भी हुई। उधर सौरभ भारद्वाज के आरोप पर पुलिस का कहना है कि वो नियम के मुताबिक काम कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ही सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि गाइडलाइंस का पालन होना जरूरी है। ऐसे में दिल्ली के तमाम इलाकों से आ रही इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखना होगा चुनाव आयोग की इस लापरवाही का नतीजा क्या निकलता है। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना दौरे पर पहुंच गए। ऐसे में 20 दिनों में राहुल गांधी के दूसरी बार बिहार दौरे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, साथ ही राज्य में सियासी हलचल को भी तेज कर दिया है। तो क्या है राहुल गांधी का बिहार को लेकर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में मच रही उथल पुथल और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी के पटना दौरे ने सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के 1 दिवसीय पटना दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। इससे बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल नए साल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है, जो 20 दिनों के भीतर हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने 18 जनवरी को पटना का दौरा किया था। उस वक्त राहुल गांधी के दौरे ने कई सियासी समीकरण सेट किए थे। ऐसे में इस दौरे को भी खास माना जा रहा है। आपको बता दें, 5 जनवरी को सुबह पटना पहुंचे राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के घर गए, जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। आपको बता दें, शकील अहमद खान के बेटे अयान जाहिद खान की हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई थी। राहुल का यह दौरा शोक संवेदना व्यक्त करने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने SKM हॉल में आयोजित स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने दलितों की भागीदारी की बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा जोर से उठाते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जगलाल चौधरी जी जो बोलते थे वो करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहाँ से आए थे। उन्होंने कहा कि वो आपके दिल में जो दर्द था। बता दें, जगलाल चौधरी पासी समुदाय से थे और बिहार में शराबबंदी लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी कहे जाते हैं। उनकी जयंती में राहुल गांधी के शामिल होने को दलित वोट को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि इससे फर्क पड़ेगा।
वो भी तब जब बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे हालातों में राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। महाकुंभ हादसे पर संसद में संग्राम मचा हुआ है, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पर खामोश है। ऐसे में महाकुंभ हादसे पर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी के संसद में दिए भाषण पर नया विवाद खड़ा हो गया, तो वहीं इस बीच पीएम मोदी को महाकुंभ जाना पड़ा। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के मुद्दे पर बोलते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है, जबकि पीएम ऐसा नहीं मानते, लेकिन सेना उनकी बातों से सहमत नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद बढ़ गया है। महाकुंभ मुद्दे पर फंसी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले तो राहुल गांधी के इस दावे पर ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप सदन में मनचाही बात नहीं बोल सकते, ये ठीक नहीं है और ये गंभीर विषय है। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग कर डाली है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस प्रस्ताव के लिए चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी महाकुंभ हादसे पर अपनी जवाबदेही और जान गंवाने वालों का आंकड़ा बताने से बचने के लिए यह हथकंडा अपना रही है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि महाकुंभ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको बता दें, चीन के मुद्दे के साथ ही राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा पर भी सवाल उठाए थे, जिसका खंडन खुद विदेश मंत्री ने किया था। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह का जिक्र करते हुए दावा किया था कि विदेश मंत्री अपने विदेश दौरों में वहां की सरकारों से पीएम मोदी को बुलाने का आग्रह करते हैं। ऐसे में अमेरिका के बाद चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है। बताते चले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के तीसरे दिन संसद में संविधान, अम्बेडकर से लेकर चीन घुसपैठ के मुद्दे पर जोर से बात की थी और मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, जिस पर बीजेपी पूरी तरह घिर गई। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कदम उठाया गया है। देखना होगा इस पर राहुल गांधी का क्या बयान सामने आता है। महाकुंभ भगदड़ मामले में संसद से सड़क तक बुरी तरह से बीजेपी फंसी हुई है। कैसे भी करके इस मुद्दे पर वो बचना भी चाहती है। ध्यान भटकाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में चीन को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। इसे लेकर बीजेपी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र 2025 में महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। पूरा विपक्ष योगी और मोदी सरकार पर एक के बाद एक तीखे हमले बोल रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष इस पर जवाब देने से कतरा रहा है, लेकिन संसद सत्र के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। पीएम मोदी के 1 घंटा 35 मिनट के भाषण पर विपक्ष से लेकर आम जनता को इस बात की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ हादसे पर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे या इस मुद्दे को संसद में रखेंगे। लेकिन इन सब के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नाम लिए बिना गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं का जिक्र किया। यानी लगभग 1.5 घंटे की अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने एक शब्द भी महाकुंभ हादसे पर नहीं बोला। ऐसे में इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। हर तरफ इस बात की चर्चाएं जोरों से की जा रही है। आपको बता दें, पीएम ने अपने भाषण में केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा, पहले अखबारों की हेडिंग होती थी इतने लाख के घोटाले, 10 साल हो गए ये घोटाले न होने से भी लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता की सेवा में लगे। हमने पैसों का इस्तेमाल शीश महल बनाने में नहीं किया, देश बनाने में किया है। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर पीएम मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूसी पर स्टाइलिश शोवर्स पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर है। राजीव गांधी का जिक्र करते हुए अपने कामों का बखान भी किया, विपक्ष को भर भर कर कोसा। लेकिन महाकुंभ में जान गंवाने वालों के लिए प्रधानमंत्री के पास एक भी शब्द नहीं बना। कुछ ऐसा ही हाल योगी आदित्यनाथ का भी है, जो सही आंकड़े बताने और विपक्ष के जवाब देने के बजाय विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सनातन के नाम पर वोट की भीख मांगना और सनातनियों के लिए खड़े होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में बीजेपी सरकार की मुश्किलें लगातार इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा विपक्ष पहले दिन से संसद में इस मुद्दे पर योगी और मोदी सरकार पर हमलावर है। अमेरिकी सत्ता पर काबिज डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद संभाला है, उनके एक के बाद एक फैसले दुनिया को न केवल चौंका रहे बल्कि बड़ा झटका भी दे रहे हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप के खिलाफ जाकर सऊदी ने इजराइल को मान्यता देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला जिससे बढ़ गई ट्रंप की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि उनके दूसरे कार्यकाल में सऊदी अरब और इजराइल के संबंध सामान्य हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक दुनिया के तमाम देशों को झटका देने वाले ट्रंप को सऊदी अरब ने झटका दे दिया है। दरअसल इस्लामिक देश सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन देश का निर्माण नहीं हो जाता वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। सऊदी अरब की तरफ से बयान आज यानी 5 फरवरी को आया है, वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सऊदी फिलिस्तीन राज्य की मांग नहीं कर रहे। यानी सऊदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है, जो इस्लामिक देश के करीबी माने जाते रहे हैं। बता दें, ट्रंप लगातार मिडिल ईस्ट के इन दो ताकतवर देशों इजराइल और सऊदी को एक साथ लाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के रुख ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान देते हुए फिलिस्तीनियों को मिस्र या जॉर्डन में बसाने की मांग की थी और कहा था कि गाजा पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित होगा, उसका फिर से निर्माण किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान का मुस्लिम देशों में भारी विरोध भी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया था उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ मौजूद थे। इस बयान के बाद कई तरह के संकेत भी लगाए गए और एक संकेत ये भी है कि इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्लान तो नहीं कर रहा। इन्हीं संकेतों के बीच सऊदी अरब की तरफ से कदम उठाया गया है, जहां सख्त लहजे में सऊदी अरब ने चेतावनी देते हुए इजराइल और ट्रंप को बता दिया है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से विस्थापित करने से किसी भी विचार को सऊदी अरब सिरे से खारिज करता है। बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के दौरान मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब एक बार फिर से अमेरिकी डिप्लोमेसी के सेंटर में आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में विदेश दौरे की शुरुआत ही सऊदी अरब से की थी। उस दौरान सऊदी अरब ने अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदने पर सहमति जताई थी। वहीं ट्रंप इजराइल से भी संबंधों में ताजगी रखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका से इजराइल की दोस्ती सदाबहार रही है। बहरहाल देखना होगा आगे ट्रंप इस पर क्या कदम उठाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।